शुभ प्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ हम सब बहुत अच्छे होंगे। चलो, कल की जो कहानी थी आप लोग कैसी लगी? अच्छी लगी ना? आज भी हम एक कहानी पढ़ेंगे। आप वो जो एक लड़का तो एक लड़की थी, यहाँ पे पिक्चर में आपको जो नज़र आ रही है, अब वो एक कहानी सुना चुके हैं, अब वो दूसरी कहानी सुनाएंगे। अब लड़की कहती है, वाह, कहानी सुनकर तो मज़ा आ गया, हमें भी आया था। लड़का कहता है, मुझे भी। आओ अब एक दूसरे तरीके से कहानी सुने। अब एक और तरीके से कहानी सुनते हैं। वो जो था तरीका पहला, अब एक और तरीका है। चलिए सुनते हैं और पढ़ते हैं। एक दुनिया ऐसे भी। हमारा कहानी का शीर्षक क्या है? एक दुनिया ऐसे भी। एक बार की बात है, जुलियाना और चैंग बगीचे में खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। जब चैंग ने अपने आसपास देखा तो सभी लोग घर जा चुके थे। चैंग ने जुलियाना से कहा, बगीचे में कोई नहीं है, अब हमें भी चलना चाहिए। जुलियाना खेलने में इतनी मगन थी कि उसने चैंग की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। चैंग बार बार अपनी बात दोहरा रहा था, पर जुलियाना अभी भी खेलना चाहती थी। चैंग उसे घर चलने के लिए मना ही रहा था कि उनका ध्यान नीम के पेड़ पर लगी मधुमक्खियों के छत्ते पर पड़ा। उस छत्ते में कोई चमत्कार चीज़ थी। चमकदार मतलब समथिंग जो बहुत लाइक स्टनिंग से कहते हैं ना, बिल्कुल तेज, चमकदार, रोशनी वाली, जिससे सुनहरा प्रकाश निकल रहा था। छत्ते से निकलने वाला प्रकाश इतना तेज था कि उसके पूरा पेड़ प्रकाशमय हो रहा था। ये अब कहानी एक लड़का एक लड़की की है। वो दोनों दोस्त हैं और उसका क्या नाम है? जुलियाना और चैंग, जो बगीचे में बहुत देर से खेल रहे थे। और वो खेलते खेलते इतने मगन हो गए, उनको पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। मगर चैंग को पता चल गया था। चैंग ने जुलियाना से कहा कि चलो अब घर चलते हैं, बहुत शाम हो गई है। मगर जुलियाना जो है वो अपने खेलने में इतनी मगन थी कि उसने उसकी बात को अनसुना कर दिया। जैसे चैन उसको मना रहा था ना कि चलो अब तो बहुत ही देर हो गई, अब सुनो ज़रा, तभी उसका एक ध्यान जो एक पेड़ के ऊपर गया। उस पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता पड़ा। उस छत्ते पे कोई चमकदार चीज़ थी जो उस पेड़ को प्रकाश में कर रही थी। ठीक है। इससे पहले कि चैंग कुछ बोलता, जुलियाना नीम के पेड़ के नीचे पहुंच गई। वह बड़े गौर से उस छत्ते को देख रही थी। चैंग भी बिना वक्त गवाए जुलियाना के पास पहुंच गया। वह भी पेड़ पर लगे छत्ते को गौर से देखने लगा। देखते देखते उस छत्ते में कुछ हलचल हुई। हलचल मतलब कोई मूवमेंट हुई। उस हलचल से चैंग थोड़ा घबरा गया। वह वहाँ से भागना चाहता था, पर उसके पैर ही नहीं उठ रहे थे। तभी शहद जैसे सुनहरे रंग की सीढ़ी छत्ते से बाहर निकली और फिर उस सीढ़ी से 2 मधुमक्खियाँ नीचे उतरकर आई और इशारे से जुलियाना और चैंग को ऊपर बुलाने लगी। अब वो जो लड़का चैंग था, जुलियाना से बोल रहा था, जुलियाना को बताना चाह रहा। इतने में जुलियाना उस नीम के पेड़ के नीचे पहुंच गई और उस पेड़ को छत्ते को ध्यान से देखने लगी। चैंग ने बिना वक्त गवाए भी जुलियाना के पास पहुंच गया था। अब उस पेड़ में जब कुछ हलचल हुई तो वो बेचारा बहुत डर गया था, और वो डर के बाद इतना डर गया था कि उसके पैर ही नहीं उठ रहे थे भागने के लिए। फिर 2 मधुमक्खियाँ नीचे उतर के आई। और जब से वो जैसे सुनहरे रंग की सीढ़ी के छत्ते पर बाहर निकली, और फिर उस सीढ़ी से 2 मधुमक्खियाँ नीचे उतर के आई और इशारे से जुलियाना और चैंग को ऊपर बुलाने लगी। जुलियाना ने जब सीढ़ी को छू कर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
वह सीढ़ी शहद से बनी थी। जब जुलियाना ने वो सीढ़ी देखी तो उसको बहुत खुशी हुई। खुशी का ठिकाना मतलब बहुत खुशी। जुलियाना ने झट से चैंग का हाथ पकड़ा और उस सीढ़ी की ओर कदम बढ़ाया। चैंग थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, पर जैसे ही उसने सीढ़ी पर पैर रखा उसका डर छूमंतर हो गया। जैसे जुलियाना तो बहुत खुश थी, मतलब वो इतनी एक्साइटेड थी कि वो तो जाना चाहती थी, पर चैंग थोड़ा घबरा रहा था। पर जैसे चैंग ने उस सीढ़ी पर पैर रखा तो उसका जो डर था वो सारा छूमंतर हो गया। छूमंतर मतलब गायब हो जाना एकदम से। शहद से बनी सीढ़ी में जब उनके पैर थोड़े थोड़े धंसते तो दोनों को बहुत मज़ा आता। हंसते घूमते कुछ ही पलों में दोनों के छत्ते के भीतर प्रवेश किया। प्रवेश मतलब अंदर गए, ठीक है। हंसते झूमते उस सीढ़ी से चढ़े और उस छत्ते के अंदर चले गए। छत्ते के भीतर पैर रखते ही दोनों दंग रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे बार बार अपनी आंखें मसलने लगे। अब जैसे वो दोनों छत्ते के अंदर गए तो वो दंग मतलब बिल्कुल सरप्राइज से हो गए एकदम से, है ना। जैसे आप हमें कुछ ऐसा सरप्राइज़ मिलता तो हम दंग हो जाते हैं, है ना। तो उन्हें अपनी आंखों मतलब अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और बार बार अपनी आंखों को क्या कर रहे थे, मसल रहे थे कि हम कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। मधुमक्खियाँ की दुनिया, ये सच है, ये सच है। चिल्लाते हुए जुलियाना अंदर की तरफ आगे बढ़ी। रास्ते के दोनों तरफ रंग बिरंगी फूलों का ढेरों पौधे लगे थे। उन पर हरे, जामुनी, लाल, पीले हर रंग के फूल थे। हर पौधे के पास मधुमक्खी का घर था और हर घर के बाहर एक टोकरी रखी थी। मधुमक्खियाँ फूलों के रस से शहद बनाकर उस टोकरी में इकट्ठा कर रही थी। जुलियाना जो थी चिल्लाते हुए बोलती है, अरे मधुमक्खियाँ की दुनिया, ये सच है, मतलब ऐसा भी होता है क्या। और उस छत्ते के अंदर क्या था, बहुत सारे फ्लावर्स थे, बहुत सारे पौधे लगे हुए थे। कौन से रंग के, हरे, जामुनी, लाल, पीले, सब कलर के। और उन पौधों के पास मधुमक्खी का क्या था, घर बना हुआ था। राइट, बिल्कुल सही। कुछ अन्य मधुमक्खियाँ इन भरी हुई टोकरियों को कहीं और ले जा रही थी। जुलियाना और चैंग उन मधुमक्खियों के पीछे चलने लगे तो उन्होंने देखा कि आगे एक विशालकाय पहिए वाला हिंडोला था, जिस पर फूलों की सजी सुंदर और बड़ी टोकरियां लटकी थी। अब उन्होंने जैसे उन अन्य मधुमक्खियाँ इन भरी हुई टोकरियों को कहीं ले जा रही थी और जुलियाना और चैंग उन मधुमक्खियों के पीछे चलने लगी। और आगे उन्होंने एक विशाल का बहुत बड़ा पहिए वाला हिंडोला था जिस पर फूलों से सजी सुंदर और बड़ी टोकरियां लटकी हुई थी। कुछ मधुमक्खियाँ उस हिंडोले को घुमाने का काम कर रही थी, जबकि कुछ मधुमक्खियाँ उन बड़ी टोकरियों को अपने द्वारा लाए गए शहद से भर रही थी। उन हिंडोलों का सारा शहद एक ढलावदार रास्ते से कहीं जा रहा था। जो सारी मधुमक्खियाँ ने शहद बनाया था उस हिंडोले मतलब उसके अंदर डाल रही थी और उसको घुमाए जा रही थी। चैंग और जुलियाना इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे कि दो मधुमक्खियों ने उन्हें भी शहद वाली टोकरियों में बिठा दिया। दोनों टोकरियों में बैठकर झूले का आनंद लेने लगे। जैसे ही झूला ऊपर आता, मधुमक्खियाँ उन पर शहद उड़ेल देती। मीठा और स्वादिष्ट शहद दोनों को बहुत भाता। झूले का आनंद लेने के बाद अब दोनों यह जानना चाहते थे कि शहद कहाँ जा रहा है। तभी उनकी टोकरी पलटी और वे दोनों उस ढलावदार रास्ते से सीधे शहद के तालाब में जा गिरे।
शहद का वह तालाब बहुत बड़ा था। उसमें सुंदर सुंदर सुनहरी मछलियाँ तैर रही थी। तालाब के चारों तरफ कुछ काम हो रहा था। वे दोनों तैरकर तालाब के किनारे पहुँचे तो देखा कि मधुमक्खियाँ शहद की चॉकलेट, टॉफ़ी इत्यादि बनाने का कार्य में जुटी हुई थी। चैंग और जूलियाना ने उनसे यह सब बनाना सीखा। मधुमक्खियाँ उन्हें शहद से बनी चॉकलेट की टोकरी उपहार में दे रही थी। उपहार मतलब तोहफा। तभी उन्हें मम्मी की आवाज़ सुनाई दी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं तो घबरा ही गई थी। चैंग, जूलियाना, उठो बेटा, घर चल कर सोना। अरे ये क्या हुआ? मतलब वो तो सपनों की दुनिया में खोए हुए थे। दोनों ने जैसे ही आंखें खोली तो देखा कि वह बगीचे के नीम के पेड़ के नीचे लेटे पड़े थे। मधुमक्खियों की दुनिया गायब हो चुकी थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वह मधुमक्खियाँ की दुनिया वापस कैसे आए। तभी जूलियाना को अपने पैर के पास कुछ चिपचिपाहट सी महसूस हुई। उसने देखा तो वह शहद था। अरे ये तो बहुत बहुत मज़ेदार कहानी लगी। मतलब जैसे उसकी मम्मी ने बुलाया तो उनकी जो शहद की दुनिया थी वो एकदम से गायब हो गई, है ना। मतलब वो दुनिया थी। तो बच्चों, आपको क्या करना है, इस कहानी को दोबारा पढ़ना है। आपका कोई कार्य नहीं है, बस इस कहानी को दोबारा पढ़ना है, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए।